नमस्कार साथियों, आज हम लोग राज्यपाल की नियुक्तियों या स्थानांतरण के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राज्यपाल का पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, जो कि भारतीय संघीय व्यवस्था में एक प्रकार से केंद्र और राज्य के मध्य एक धुरी की भांति काम करता है, या एक कनेक्टर की भांति काम करता है। लेकिन प्रायः राज्यपाल का पद विवादों के घेरे में आ जाता है। आपने देखा अभी राजस्थान में इस प्रकार के विवाद हुए, और भी जगहों पे तरह तरह के विवाद उठते रहते हैं राज्यों में राज्यपाल की भूमिका को लेके। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल के स्थानांतरण में क्या कोई फ़र्क है, या इसमें दोनों एक ही चीज़ हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि राज्यपाल राज्यों का तो एक प्रकार से संवैधानिक प्रधान होता ही है, लेकिन जब भी कभी देश में शासन लागू हो जाता है तो वो राज्य के प्रधान के साथ साथ वो एक प्रकार से राज्य सरकार का भी प्रधान हो जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, और कुछ शक्तियां तो राज्यपाल को इतनी ऐसी प्राप्त हैं संविधान के अंतर्गत, जो कि वास्तव में वो शक्तियां राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं है। तो कायदे से देखा जाए तो राज्यपाल का पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, जिसकी अपनी एक संवैधानिक स्थिति और गरिमा है। लेकिन प्रायः हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल एक राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में स्थानांतरण उनका होता रहता है। तो आइए देखते हैं कि इस संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं और क्यों ये स्थानांतरण होते हैं, किस प्रावधान के अंतर्गत स्थानांतरण होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखा कि अगस्त 2020 में सत्यपाल मलिक का गोवा से मेघालय में राज्य में स्थानांतरण हुआ, और ये उनका पहली बार स्थानांतरण नहीं हुआ, ये कई बार स्थानांतरण उनका हो चुका है। तो क्या संविधान में कौन सा ऐसा प्रावधान है जो राष्ट्रपति को ये स्थानांतरण का अधिकार देता है? संविधान में हम लोग राष्ट्रपति के उस अधिकार को तो जानते हैं जो राज्यपाल की नियुक्तियों को लेकर है, लेकिन क्या संविधान में राज्यपाल के स्थानांतरण को लेके भी कोई प्रावधान है? और दूसरी चीज़ जो अक्सर हम छात्रों को परेशान करती है वो ये है कि जब भी कोई राज्यपाल स्थानांतरित होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो क्या एक प्रकार से वो उसकी नई नियुक्ति मानी जाती है? अर्थात क्या वो फुल टर्म के लिए अपॉइंट होता है या नहीं होता है, या बचे हुए कार्यकाल के लिए ही केवल वो अपॉइंट होता है? तो ये इन प्रश्नों पे आइए कुछ विचार करते हैं। जहाँ तक संवैधानिक प्रावधान का सवाल है, तो हम सभी लोग 2-3 प्रावधानों से अच्छी तरह से परिचित हैं। पहला प्रावधान आर्टिकल 153 है, जो कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ओरिजिनल संविधान में यही व्यवस्था थी कि एक राज्य एक राज्यपाल। लेकिन जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और संविधान का 7वां संशोधन करके ये व्यवस्था की गई कि कोई व्यक्ति, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त कर सकता है एक साथ। तो ये 1956 से जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया। हाँ, ये ज़रूर है कि संविधान हमारा बिल्कुल स्पष्ट है। आर्टिकल 155 ये कहता है कि राष्ट्रपति अपने बाकायदा हस्ताक्षर से अपनी सील के अंतर्गत एक राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। और उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो आर्टिकल 156 के पैराग्राफ्स में लिखी हुई है। आर्टिकल 156 ये कहता है कि जिस दिन से राज्यपाल अपने पद का कार्यभार संभालेगा, उस दिन से 5 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल निर्धारित होगा। लेकिन उसके साथ ये भी जोड़ा गया है प्रावधान कि कोई भी राज्यपाल अपने पद पर तभी तक बना रह सकता है जब तक कि राष्ट्रपति का प्लेजर उसको प्राप्त हो, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसन्नता के पर्यंत ही, प्रसाद पर्यंत ही वो अपने पद पर बना रह सकता है। तो गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस नॉर्मली फॉर 5 years, बट ही शैल बी इन ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट आप जानते हैं एक सब्जेक्टिव टर्म है, विच नॉर्मली इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मीन्स द प्लेजर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे संविधान में कोई स्पेसिफिक प्रावधान राज्यपाल के ट्रांसफ़र को लेकर नहीं है, और संभवतः जो उसकी नियुक्ति की शक्ति है
और ये जो आर्टिकल 155 के तहत है कि ही शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, शायद इन्हीं दो शक्तियों में आर्टिकल 155 के अंतर्गत ये अंतर्निहित है कि राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भी स्थानांतरित कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। अगर हम राष्ट्रपति के द्वारा ये पूरा प्रयोजन देखें कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की किस तरह से कितने तरह की नियुक्तियां होती हैं, तो हमको दिखाई देता है कि राज्यपालों की 3 प्रकार से नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। पहली नियुक्ति करता है कि वो फुल 5 टर्म के लिए जो फ्रेश अपॉइंटमेंट्स होते हैं, अर्थात अगर आप देखें तो आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा किसी राज्य में, और जाहिर है कि उसी में लिखा हुआ है कि वो 5 वर्ष के लिए नियुक्त करेगा। तो ये तो पहला प्रावधान हुआ कि किसी व्यक्ति को 5 साल के लिए फुल फ्लेजेड राज्यपाल नियुक्त किया जाए। दूसरा प्रावधान ये है कि कोई व्यक्ति राज्यपाल किसी एक राज्य का हो, ऑलरेडी नियुक्त हो, और उस 5 साल के पहले ही उसको किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और जब ट्रांसफ़र किया जाए तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कितनी अवधि के लिए, 5 साल के लिए वहाँ पे जाएगा या शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए जाएगा, ये हमारे मन में एक दुविधा होती है और इसको भी आज हम लोग हैंडल करेंगे। और तीसरा ये होता है कि कोई राज्यपाल किसी एक राज्य का राज्यपाल हो और उसको ट्रांसफ़र भी न किया जाए और बिना ट्रांसफ़र किए ही उसको एक दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करके और एडिशनल चार्ज उसको दे दिया जाए। तो इस प्रकार से संविधान के जो प्रावधान है नियुक्ति का आर्टिकल 155, तो जब आप राष्ट्रपति की विज्ञप्तियों को एनालाइज करेंगे तो आपको ये 3 प्रकार के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति के प्रावधान मिलेंगे। आइए देखते हैं इन तीनों का थोड़ा जायजा लेते हैं। जैसे फुल टर्म अपॉइंटमेंट, जो पहला प्रावधान है कि राष्ट्रपति अंडर आर्टिकल 155 किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पे 5 साल के नियुक्त करता है। आप जानते हैं राज्यपाल के लिए 2 बेसिक शर्तें हैं कि वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की अवस्था पूरी कर चुका हो। तो ये 2 शर्तें होती हैं और कोई शर्त है नहीं। नॉर्मली आप जानते हैं कि ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, कोई भी पार्टी आती है वो अपने ही दल के लोगों को राज्यपाल नियुक्त करना चाहती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में या लोकतंत्र में इसकी इजाज़त भी है और सभी पार्टियाँ ऐसा करती रही हैं। अब अभी जो हम लोग लेटेस्ट अगर एनालाइज करें कि क्या इधर 1-2 वर्षों में फुल टर्म राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, तो हमें दिखाई देता है कि अभी पिछले वर्ष 2019 में अक्टूबर में पीएस श्रीधरन पिल्लई को मिजोरम का फुल फ्लेजेड राज्यपाल नियुक्त किया गया, अर्थात उनको 5 वर्ष के लिए राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसी प्रकार उसके पहले सितंबर 2019 में भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का, बंदातारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश का, आरिफ मोहम्मद खान को केरल का और तमिलसाई साउंदरराजन को तेलंगाना का फुल फ्लेजेड राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और इसी तरीके से पूर्व में भी फुल फ्लेजेड राज्यपाल नियुक्त किए जाते रहे हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल प्रावधान है जो आर्टिकल 155 हमके राष्ट्रपति को इसकी इजाज़त देता है या अधिकृत करता है। लेकिन दूसरा जो नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है वो इट अपॉइंट्स बाई वे ऑफ ट्रांसफ़र, अर्थात वो ट्रांसफ़र करता है। और जब उसका आप ऑर्डर देखेंगे, राष्ट्रपति का ऑर्डर देखेंगे, तो उस ऑर्डर में लिखा रहता है कि फला 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 इज़ अपॉइंटेड एंड ट्रांसफर टू अनदर स्टेट। तो अब ये इसमें 2 क्लॉज जुड़ जाते हैं, अपॉइंटेड एंड ट्रांसफर्ड। पहले वाले केस में केवल अपॉइंटेड रहता है और दूसरे वाले केस में अपॉइंटेड एंड ट्रांसफर टू अनदर स्टेट। और अभी जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अभी अगस्त में अभी हाल में 18 अगस्त 2020 को सत्यपाल श्री माननीय गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को गोवा से ट्रांसफ़र मेघालय कर दिया गया। उसके पहले उनको हमने देखा कि जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, तो जब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा तब उनको अक्टूबर में गोवा ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उसके भी पहले वो बिहार के राज्यपाल रहे थे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में उनको बिहार से ट्रांसफ़र किया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं, इनको बिहार से पहले ट्रांसफ़र किया गया,
जम्मू कश्मीर से ट्रांसफ़र किया गया गोवा से ट्रांसफ़र किया गया मेघालय, और इस प्रकार से इनको एक कार्यकाल के दौरान 4 बार एक प्रकार से 4 राज्यों के राज्यपाल रहने का अवसर प्राप्त हो चुका है, बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और अब मेघालय का। तो हम देखते हैं कि जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू होता है दूसरे प्रकार का, तो उसमें ट्रांसफर्ड एंड अपॉइंटेड ये शब्दावली उसमें यूज़ होती है, जो कि ये शो करती है कि हिज अपॉइंटमेंट इज़ बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र एंड इट्स नॉट अ फुल फ्लेजेड अपॉइंटमेंट। इसका सीधा साधा इम्प्लीकेशन ये होता है कि उनका जो कार्यकाल है वो पिछली तिथि से माना जाएगा, और ये ट्रांसफ़र है, इसका मतलब कि वो जो 5 वर्ष का कार्यकाल गवर्नर का बचा हुआ है उसमें जितना कार्यकाल उनका 5 साल में ख़त्म हो चुका है वो ख़त्म हो चुका है, और जो शेष अवधि है वही अवधि के लिए वो नए स्थान पे नए राज्य में जाएंगे। जैसे कि अगर हम सत्यपाल मलिक महोदय का उदाहरण लें तो गवर्नर ऑफ बिहार के रूप में इनको सबसे पहले 30 सितंबर 2017 को अपॉइंट किया गया था। तो उसके बाद जैसा कि आपने जैसा कि आपने देखा कि इनको 3 राज्यों में भेजा गया, पहले जम्मू कश्मीर भेजा गया, फिर गोवा भेजा गया, फिर अब मेघालय भेज दिया गया है। तो जाहिर है कि इनका कार्यकाल मेघालय में अभी से नहीं काउंट होगा, अगस्त 2020 से काउंट नहीं होगा, इनका कार्यकाल 30 सितंबर 2017 से काउंट होगा, अर्थात सितंबर के अंत में 2022 में बाय द एंड ऑफ सितंबर 2022 ही विल बी कंप्लीटिंग 5 इयर्स। और इस प्रकार से ट्रांसफ़र के दौरान हम ये ध्यान रखें कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो केवल बची हुई अवधि के लिए होती है, वो फुल 5 इयर्स के लिए नहीं होती है। तो ये हुआ दूसरा। और तीसरे नेचर ऑफ जो अपॉइंटमेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को, एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र नहीं करता है, उनका स्थानांतरण नहीं करता है, बल्कि दूसरे राज्य का एडिशनल चार्ज दे देता है। लेकिन उसको भी अपॉइंटमेंट ही कहा जाता है। जब आप राष्ट्रपति का ऑर्डर देखेंगे तो उसमें भी ट्रांसफ़र को ये तीसरे जो एडिशनल चार्ज दिया जाता है उसको भी अपॉइंटमेंट ही कहा जाता है। जैसे कि अभी अभी आपने देखा कि 18 अगस्त 2020 को श्री भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं उनको अपॉइंट किया गया गोवा का राज्यपाल एडिशनल चार्ज देके, अर्थात ही कंटिन्यूज टू बी द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र बट एट द सेम टाइम ही विल होल्ड एडिशनल चार्ज ऑफ गोवा। तो इट इज़ एन अपॉइंटमेंट as additional charge, he continues to remain in Maharashtra, लेकिन additional charge उनको by way of अपॉइंटमेंट उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। इसी तरीके से अभी आपने देखा था कि जब लालजी टंडन के केस में जब मध्य प्रदेश में उनकी मृत्यु हो गई तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल थी श्रीमती आनंदीबेन पटेल, वो उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल बनी हुई हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उनको मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज देके उनका अपॉइंटमेंट किया गया एंड कहा गया कि प्रेसिडेंट अपॉइंटेड श्रीमती आनंदीबेन पटेल टू डिस्चार्ज हर फंक्शन एज गवर्नर ऑफ एमपी इन एडिशन टू हर ड्यूटीज एज यूपी गवर्नर। तो ये तीसरा तरीका है। तो इस प्रकार से पहला हुआ फुल फ्लेजेड अपॉइंटमेंट फॉर 5 इयर्स, दूसरा हुआ अपॉइंटमेंट बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र फॉर द रिमेनिंग पीरियड, और थर्ड हुआ कि अपॉइंटमेंट बट एज एन एडिशनल चार्ज, जैसा कि इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है जो उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल बनी हुई है और मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल बनी हुई है। एक चीज़ जो बड़ी इसमें ख़ास हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि जब कोई राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का चार्ज ले लेता है तो उसके इमोल्यूमेंट्स और उसके अलावेंसेस का बंटवारा कैसे होता है। क्या उसका ओरिजिनल राज्य उसको वहन करता है या जो दूसरा राज्य है जिसका एडिशनल चार्ज है वो भी उसको कुछ वहन करता है। तो ये चीज़ जो है वो स्पष्ट नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति जो आदेश देता है उसमें जब वो एडिशनल चार्ज देता है किसी, अर्थात एक राज्यपाल यदि एक से अधिक राज्यों का या 2 राज्यों का या 3 राज्यों का अगर उसके पास चार्ज है तो राष्ट्रपति अपने ऑर्डर से ये स्पेसिफाई करता है कि फाइनेंशियल बर्डन, दैट मीन्स द इमोल्यूमेंट और जो अलावेंसेस है राज्यपाल के, उसका
उत्तरदायित्व, उसका फाइनेंशियल लायबिलिटी किस राज्य पे किस तरीके से बटेगी। जैसे इस समय आनंदीबेन पटेल अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का कार्यभार संभाले हुए हैं तो राष्ट्रपति ने आदेश में अपने स्पेसिफाई करेंगे, ये राष्ट्रपति के आदेश से ये तय होगा कि उनके ऊपर जो भार आ रहा है, वित्तीय भार आ रहा है, उनके दोनों राज्यों के फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में उसका बंटवारा किस तरीके से किया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रायः हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल की ट्रांसफ़र को लेके अक्सर ये कौतूहल रहता है कि ये फ्रेश अपॉइंटमेंट है, 5 साल के लिए होगा, कैसे राज्यपाल का ट्रांसफ़र होता है, कैसे अगर एडिशनल चार्ज है तो उसके कार्यों का और फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ का राज्यों पे कैसे बंटवारा होता है। तो इस संबंध में एक संक्षिप्त चर्चा हमने करने का प्रयास किया है। आशा है आपको इसमें अगर कोई प्रश्न होंगे आपके मन में तो ज़रूर से शेयर करने की कृपा करिएगा। थैंक यू वेरी मच।